हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेश। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री अपडेट्स पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के लिए। हिंदी को हम किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, किस तरीके से एक इफ़ेक्टिव स्टडी करनी चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें हिंदी के अंदर। आप सभी को पता है हिंदी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी के लिए अपने को किस तरीके से टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए, कितना ज़्यादा टाइम देना चाहिए, कितना कम टाइम देना चाहिए, तो सारी इन प्रॉब्लम के बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा मैं आपको एक आउटपुट देने वाला हूं जिससे कि आपको एक अच्छा टाइम टेबल, व्यवस्थित टाइम टेबल मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं कि हिंदी को आपको किस स्ट्रेटजी से पढ़ना चाहिए जिससे कि आप जल्दी से जल्दी सारे एग्जाम्पल कर लोगे और हिंदी के जो भी टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उनको आप अच्छे से कर लोगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे कि आप सभी को पता है कि जो हिंदी है, जो पेपर 1 है, उसके अंदर जो हिंदी आने वाली है वो 200 नंबर की आने वाली है। और जो अगर जीके की बात करें, जो सेकंड पेपर है वो कितने का आने वाला है, वो भी 200 नंबर का आने वाला है। तो जीके के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक अथाह सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है कि आप अगर पूरे से पूरा अगर पढ़ के भी चले जाओगे तो भी आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि हाँ मैं 200 में से 200 लेके आ जाऊंगा। इतना कुछ किसी के भी नहीं आते हैं। आप सभी को पता है कि अगर मैं किसी को डिमोटिवेट करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन अगर खींच के चलोगे तो भी आप 160 या 170 मार्क्स स्कोर कर सकते हो जीके के अंदर। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा वाइड सिलेबस दे रखा है। पता नहीं है, कहीं से भी उठा के कोई क्वेश्चन दे सकता है। अगर इसके अंदर बात कर लेके चले तो 15 से 16 सब्जेक्ट हैं जीके के अंदर। और मैं कुछ चीज़ें हैं जो हिंदी से रिलेट करके बताऊंगा आपको कि 15-16 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे तब जाके हो सकता है कि आप 140 या 150 मार्क्स तक स्कोर खींच सकते हो एक जीके के अंदर। तो इतना ज़्यादा आपको मेहनत करके आपको 140 और 150 नंबर मिलेंगे। तो अगर आप इतनी ही मेहनत अगर हिंदी के अंदर कर लो तो आप पूरे पूरे चांसेस है कि 200 में से 200 पूरे पूरे मार्क्स ला सकते हो हिंदी के अंदर। क्योंकि हिंदी एक आपको एक लड्डू की तरह लगना चाहिए कि हिंदी के अंदर मैं जितना चाहूँ स्कोर कर सकता हूँ। तो मैंने देखा है कि कई मेरे साथी हैं इतने ज़्यादा अधेड़ बुन में लगे हुए हैं कि मतलब हिंदी जीके को इतना ज़्यादा पढ़ने में लगे हुए हैं कि रात दिन जीके को पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में इतना ज़्यादा टेंशन ले रखा है उन्होंने कि इकोनॉमिक्स को कहाँ से पढ़ें, कैसे करें, कौन कौन से, कोई बुक के पूछ रहा है, कोई कुछ भी पूछ रहा है कि कौन सी बुक्स लेके आए, करंट के लिए इतना ज़्यादा उनको डर लग रहा है। और भी जैसे ज्योग्राफी की भी है तो उनकी बात करें, या पॉलिटिकली भी है तो उनकी बात करें, तो इतने ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि रात दिन लगे हुए हैं बस जीके 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 जीके। तो भाई मैं सभी को बता देता हूँ कि आप इतना ही फोकस अगर आप हिंदी पे करते हो तो हो सकता है आपका पूरा पूरा सिलेक्शन हो जाए, यहीं पे डिसाइड हो जाएगा, खुद को पता चल जाएगा। अगर आप हिंदी को अगर अच्छे से कर लेते हो, हिंदी के अंदर अगर आपके कॉन्फिडेंस आ गया ना, तो पूरी गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप जीके को लेकर इतना ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, इतना ज़्यादा मत सोचो कि मेरे को इकोनॉमिक्स में से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स के कौन सी योजनाएं पढूं, कौन सा आंकड़ा पढूं, बजट में से कैसे पढूं, कितना पढूं। तो भाई ये ऐसी चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स को अगर लेके चलूँ मैं, तो आपको पता है कि इकोनॉमिक्स इतनी ज़्यादा आर्थिक समीक्षा अगर आप लेके बैठोगे, कौन कौन सी आर्थिक समीक्षा आप पढ़ोगे, राजस्थान की पढ़ोगे, इंडिया की पढ़ोगे। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं टाइम के हिसाब से आपको किस तरीके से चलना चाहिए मेरे ख्याल से, मेरा ये है, मेरा जो मत है वो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अगर आपको पसंद नहीं आए तो आप वीडियो से हट भी सकते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जो सच में जो रियल है वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स को अगर लेके चले तो आर्थिक समीक्षा हो गई, बजट हो गई, इतने ज़्यादा तो आंकड़े हैं। हाँ, कुछ आंकड़े हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। हो सकता है अपने अच्छे क्वेश्चन बन जाएं, जो पढ़ के जाएं तो अपने अच्छे से अच्छे मार्क्स आ भी सकते हैं उसके अंदर। मैं बस एक कंपैरिजन लेके चल रहा हूँ कि आपको हिंदी के अंदर और जीके के अंदर कितना ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मेरे कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स को छोड़ दो या आप जीके को छोड़ के चलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एक व्यवस्थित टाइम टेबल से चलो कि अपने को कौन से, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट अपने लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम है। तो आपको उसी हिसाब से टाइम टेबल बना के चलना चाहिए, उसी हिसाब से टाइम देना चाहिए कि अपने को जीके को कितना टाइम देना चाहिए, ज्योग्राफी को कितना टाइम देना चाहिए, पॉलिटी को कितना देना चाहिए, या हिंदी को कितना देना चाहिए और जीके को कितना देना चाहिए। मेन बात ये है, इन दोनों में आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि कौन सी ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़, एक टॉपिक लेके आपको बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर हिंदी का एक टॉपिक लेके चलते हैं, संधि टॉपिक हो गया, ठीक है। संधि का टॉपिक, एक टॉपिक संधि का ले लिया, एक टॉपिक हमने यहाँ से ले लिया, जैसे कि इकोनॉमिक्स को या ज्योग्राफी को ले लेते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी को ले लेते हैं, इंडिया या वर्ल्ड कोई भी आप ज्योग्राफी पकड़ लो इसमें। तो अपन देखेंगे कि संधि के अंदर अगर आप बात करेंगे तो इसके अंदर पिछली बार कितने क्वेश्चन आए थे, 6 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और ज्योग्राफी के अंदर भी लगभग इतने ही क्वेश्चन बने थे, 8 या 9 क्वेश्चन लगभग इसके अंदर भी बने थे। 10 क्वेश्चन मान लेते हैं, खींच के 10 क्वेश्चन मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ये आप कंपैरिजन देखो, ज्योग्राफी इतनी बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है ज्योग्राफी, जैसे इंडिया की ज्योग्राफी ले लो, वर्ल्ड की ज्योग्राफी ले लो, ठीक है। आपको दोनों की बात बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया और वर्ल्ड दोनों में से 10 नंबर के क्वेश्चन बने थे। तो इतनी बड़ी बुक आती है कि आप
कुछ भी कितना भी पढ़ लो, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँगा आपको वो नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक अथाह है, इतना बड़ा सिलेबस है, आप जितना पढ़ो उतना ही कम है। तो आप अगर इस टॉपिक को लेके चले संधि को, ठीक है, संधि का अगर आप राघव प्रकाश की अगर लेके चलते हैं, एक बुक का एक अनुमान बता रहा हूँ, उसके अंदर कितने पेज है, लगभग 30 पेज होंगे, ठीक है, संधि के। तो आप सोच सकते हो कि 30 पेज अपने आपको 6 नंबर दे रहा है, और एक ये 200-400 पेज की ये बुक है, आप इंडिया की अलग से पढ़ोगे, वर्ल्ड की अलग से पढ़ोगे, इतना ज़्यादा माथा इसके अंदर दोगे आप, तब जाके आपको 10 नंबर मार्क्स होंगे। उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपके 10 में से 10 आ जाएंगे, बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि 10 में से लगभग 8 नंबर हो सकता है आप लेके आ जाओ, मान लिया 10 में से 10 भी लेके आ जाओगे, पर फिर आप ये देखो ना, आपको कितना ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इसके अंदर। एक आप संधि है, संधि को आप बहुत ही कम 30 पेज की एक संधि मान के चलता हूँ, फिर भी आप इसके अंदर 6 नंबर ला रहे हो। एक इतना सा टॉपिक है, वो आपको 6 नंबर दे देगा। और भी इसके अंदर अगर बात करूँ तो संधि यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती। मज़े की बात यह है कि संधि के साथ संधि अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपका उपसर्ग कंप्लीट हो जाता है, आपका पढ़ते कंप्लीट हो जाता है, और भी संधि संधि करने से आपकी शब्द शुद्धि वाला टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इस एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट से कितनी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दूसरी बात, और एक बात करता हूँ मैं, इसके अंदर जैसे संधि के 30 पेज है ना, तो आपको सारे, जैसे 4 पेज यण संधि को लेके चलते हैं, उसके अंदर 4 पेज हैं, तो वो सारे यण संधि के ही है, एक ही कॉन्सेप्ट पे दे रखे हैं, ठीक है। अगर आप इसके अंदर देखे लेके चलोगे तो इसके अंदर हर एक पेज में एक नई चीज़ मिलेगी आपको। तो आप पता लगा सकते हो कि आपके लिए कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, मैंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। तो मेरा टारगेट उन्हीं लोगों के लिए है कि जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेके जीके 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 कर रहे हैं, आपको हिंदी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैंने देखा है कि जीके में लोग कर रहे हैं, हिंदी का कोई भी नहीं है। हिंदी को ऐसे लग रहा है जैसे क्या है कि हलवा है, जैसे कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आप पढ़ते हो, अगर आप राघव प्रकाश की बुक लेके बैठते हो या कोई भी बुक लेके बैठते हो, अगर आप जितनी देर तक पढ़ोगे, जितनी देर तक उसकी थ्योरी पढ़ोगे, एग्जाम्पल करोगे ना, तब तक ही आपसे क्वेश्चन होंगे। मैं गारंटी लेता हूँ, आप लेके बैठो, आप अलग से एक टेस्ट सीरीज लेके बैठो जिसके अंदर सारे टॉपिक मिलेंगे, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, सारे टॉपिक हिंदी के आ रहे हैं। वो एक टेस्ट लेके बैठो, आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। क्योंकि आप, हिंदी ऐसी चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे अगर हिंदी का टॉपिक एक पढ़ लिया तो अपने को ऐसा लगता है जैसे मैंने हिंदी अच्छे से कंप्लीट कर ली इस टॉपिक को, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन लेके बैठते हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं होता। होता है सबके साथ, हर किसी ने यहाँ पे जो भी तैयारी कर रहा है उसने ये भी जो भी प्रॉब्लम है उसने फेस करी होगी, क्योंकि यही ऐसा ही है इसका संधि का। संधि को आप एक मैथ्स से रिलेट कर सकते हो। जिस तरीके से मैथ्स हैं सेम ही संधि है। जितना आप संधि को करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, हिंदी की पूरी लेके बात चल रहा हूँ, जैसे समास प्रत्यय उपसर्ग तत्सम तद्भव, जो भी विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, जो भी समानार्थी हो गए, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, जो भी हो गए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल करोगे, आपकी बहुत अच्छी होती जाएगी। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल पर फोकस करना है। और जितना टाइम आपका टाइम टेबल बना रखा है आपने, ज़्यादा से ज़्यादा, अगर 8 घंटा भी अगर आप पढ़ते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि 4 घंटा हिंदी को देके चलो पूरे दिन में। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो तो भी मैं कहता हूँ कि 4 घंटे हिंदी को लेके चलो, क्योंकि यही एक सब्जेक्ट है जो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। आपको बाकी की चीज़ों में इतना ज़्यादा आप रिसर्च कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में इतना रिसर्च कर रहे हो, आप योजनाओं ढूंढ रहे हो, गूगल पे चेक कर रहे हो कौन सी योजना कब बनी, उसके अंदर कितने को लाभ मिला। ऐसी चीज़ें अगर आप हिंदी में करोगे तो हिंदी के अंदर हो सकता है आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लो। जीके के लिए आप ये करो कि अगर आपने अभी तक जितना पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवीजन करो, जितना हो सकता है रिवीजन करो। जो भी आपके पास बुक है एनफ है, जो भी है सारा सिलेबस हर एक बुक में सेम ही होता है, बस भाषा का चेंज होता है बस। इसलिए जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल है उसको अच्छे से रिवीजन कर लो। जो भी पढ़ा रखा है, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतनी ज़्यादा हो सकता है आपके लक बाय चांस जो आप पढ़ के जाओ अच्छे से वो क्वेश्चन आ जाएं। तो आप मेहनत पे भरोसा रखो, आप जितना हो सके मेहनत करो, जितना हो सके टाइम दो। मैं बस एक चीज़ बता रहा हूँ कि आप हिंदी को, कुछ लोग हल्के में लेकर चल रहे हैं, कुछ लोग हवा में लेकर चल रहे हैं, कि कुछ लोग तो ऐसे सोच रहे हैं कि हिंदी बहुत ईजी है। तो भाई आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, जब तक इतने ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट, और मज़ा भी आता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी को पढ़ने में बोरियत आती है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ऐसी चीज़ें है कि जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लग जाएगा हिंदी के अंदर। इसलिए आप हिंदी को गौर से पढ़ो, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ो, उसके अंदर पूरा संधि विच्छेद करके उसके अंदर देखो कि मूल शब्द कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है। ऐसा नहीं है कि आप संधि पढ़ रहे हो तो संधि को ही पढ़ रहे हो, उसके अंदर संधि के अंदर भी चेक करो कि संधि करने पर इसके अंदर कौन सा उपसर्ग अलग हो रहा है, कौन सा प्रत्यय अलग हो रहा है। आपको एक एक वर्ड को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके जितने एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे मेरे पास अगर राघव प्रकाश है तो यही टारगेट रहता है कि उसके जितने ज़्यादा एग्जाम्पल मैं कर सकूँ उससे लगभग कर लूँ, जितनी बार हो सके। मेरा टारगेट है 6, 7, 8, जितनी बार हो उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करूँ, तभी जाके चीज़ें अपने दिमाग में आती है।
तो हम थोड़ा टाइम टेबल के बारे में बात कर लें कि आपको हिंदी के लिए किस तरीके से अपना टाइम टेबल डेली का बना के चलना चाहिए। आपको क्या है कि डेली का टारगेट रखना चाहिए, या आप ऐसे रख सकते हो कि एक 7 दिन का टारगेट बना लिया। जैसे आज से 7 दिन बाद तक का अपने को किस तरीके से स्टडी करना है, तो उसी तरीके से आपको करना है। जैसे आज से 7 दिन तक 7 दिन ले लिया अपन ने, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, हिंदी का जैसे टॉपिक लेना है। हिंदी के अंदर जैसे पहला टॉपिक आ गया शब्द रचना, ठीक है। तो इन आपका टारगेट ये 7 दिनों में ये रहना चाहिए कि ये शब्द रचना वाला इसके अंदर जो भी हो गया, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, ये सारे टॉपिक आपको क्या करने हैं, अच्छे से करने हैं। आपको 7 दिन का टारगेट मिला है, आपको 7 दिन में क्या करना है, ये टॉपिक पूरे जो भी इसके एग्जाम्पल सहित लगभग पूरे टॉपिक अच्छे से करने हैं। जीके के अलावा इसको आपको हिंदी को इस तरीके से आपको सोल्व करना चाहिए। जैसे 7 दिन का टाइम लो और उसके बाद इनके साथ क्या करना है, ये तो हो गए व्याकरण के टॉपिक। इनके साथ आप 2 टॉपिक और जैसे नीचे से आप लेके चल सकते हो। जैसे मुहावरे ले लिया और एक टॉपिक ले लिया विलोम शब्द। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि ये 7 दिनों में, ये मेरे अगले 7 दिन में ये पूरे टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो जाने चाहिए, बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, तो आपको 60 दिन मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा एनफ है। तो 7 दिन में आप इन टॉपिक्स को कर लोगे, क्योंकि मैंने ये चीज़ करी है, तो मेरे को लगता है कि आप भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, टाइम 7 दिन के हिसाब से लेके चलना है। संधि कर ली, समास कर लिया, उपसर्ग कर लिया, और जितने भी ज़्यादा एग्जाम्पल हैं, जितने भी आपके पास बुक है अवेलेबल है, उसके अंदर जितने एग्जाम्पल है सब कंप्लीट होने चाहिए। फिर 7 दिन के बाद आपको अलग टॉपिक लेके चलना है। जैसे इसके अंदर शब्द प्रकार का टॉपिक लेके चल लो आप। इसके बाद 7 दिन के बाद तो उसके अंदर लगभग टॉपिक जो भी है कंप्लीट कर लो। और उसके साथ नीचे जो भी है, जैसे विलोम शब्द है, उसके साथ जैसे विलोम शब्द हमने कर लिया, तो इसके अंदर आप पर्यायवाची शब्द ले सकते हो और समानार्थी शब्द ले सकते हो। तो आपको इस तरीके से टॉपिक लेके चलना है। जैसे इसके अंदर जैसे मैंने बता दिया 7 दिन का ये होना चाहिए, 7 दिन बाद ये होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने पूरे दिन का अगर टाइम टेबल की बात करें, तो अगर अगर आपने पूरे अपने दिन का टाइम टेबल जैसे आपने 8 घंटे का रखा है, तो उसके अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि 4+ घंटे हैं, जो 4 घंटे तो कम से कम हिंदी को देना ही चाहिए। जिसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे शब्द रचना वाला मैंने टॉपिक बता दिया, तो आप 7 दिन तक संधि करो, समास करो, उपसर्ग करो, लगभग टॉपिक आपके कंप्लीट होना चाहिए। आपको हिंदी को जितना ज़्यादा हो सके टाइम उतना ज़्यादा देना है। आप अगर टारगेट लेके चल रहे हो तो 180 प्लस का हिंदी का टारगेट होना ही चाहिए। पिछली बार अगर बात करें तो 180 के 190 प्लस भी मार्क्स आए हैं जो टॉपर्स हैं। और अगर जीके के अंदर बात करें तो पिछली बार भी 144 लगभग कुछ मार्क्स आए थे जो टॉपर है। तो आप देख सकते हैं कि ये हिंदी ही एक सिलेक्शन डिसाइडर है आपके लिए। तो जितना ज़्यादा हो सके हिंदी को आपको टाइम देना है। और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं, आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए ज़्यादा अच्छे से। जैसे संधि के अंदर बात करें तो यण संधि में से पिछली बार अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी। बस मेरे को ये बताना था कि आपको ज़्यादा जीके नहीं रटना है, आपको हिंदी पे जितना हो सके फोकस करना है। तो जितना हो सके आप हिंदी को अच्छे से अच्छा टाइम दो। आपका आधा स्टडी का टाइम लगभग हिंदी को ही जाना चाहिए। जीके को भी आप पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ा है अभी उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो। जैसे शॉर्ट नोट्स बना लो, उनके ट्रिकों से करने की कोशिश करो, शॉर्ट नोट्स बना लो जितना हो सके। तो आपको जैसे करंट अफेयर्स के हैं तो उनके भी अच्छे से, जैसे मैं आपके लिए नोट्स बनवाता रहता हूँ, तो आप उनको नोट्स में से कर सकते हो। क्रोनोलॉजी मैंने बताता हूँ, टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट उनको उसमें ऐड कर सकते हो। तो क्रोनोलॉजी जैसे करंट अफेयर्स का तो जितना आपको मैं दे रहा हूँ उतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो इससे भी बाहर अगर आता है तो वो तो आप किसी चीज़ का भी आप डिसाइड नहीं कर सकते। आप बस पढ़ सकते हो, आपके बस हाथ में मेहनत है। तो आप मेहनत करके, जैसे आप जितना दे रखा है आपको करंट का मैं दे रहा हूँ, उतना ही अगर आप पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि मैं आर्थिक समीक्षा के लिए मैं एक अच्छे से कुछ नोट्स बना रहा हूँ, मेरे पर्सनल शॉर्ट नोट्स बना रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी मैं आपको वो देने की कोशिश करूँगा। अगर अच्छे टाइम पर बन गए तो मैं आपके लिए ज़रूर अवेलेबल कराऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बजट का जो बताया था, बहुत ही अच्छा निचोड़ लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे उसके अंदर से भी। उसी तरीके से मैं एक आर्थिक समीक्षा के लिए भी कुछ कर रहा हूँ। तो हो सकता है अगर टाइम पर बन गया तो मैं आपके लिए ज़रूर अवेलेबल करवा दूंगा। जितना जल्दी हो सके अवेलेबल कराऊंगा, जितना टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। आपको ज़्यादा जीके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ और इसमें से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, चलो यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।